सक्रिय एनजीओ है। आज हम यहाँ पर डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के साथ में और डॉक्टर नाथ साहब के पास में, ये हमारे नाथ साहब हैं। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जयाजी कृष्णनाथ, मैं यहाँ पार्षद भी हूँ और निजी शिक्षा के स्पेशलिस्ट। बहुत बढ़िया। और ये है हमारे आज के हीरो हमारे बीच में, ये इनका नाम प्रशांत भोंडे जी और ये पूना से हैं। और आज हमसे डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी को मिलने के लिए स्पेशल पूना से आए हुए। और आप बताइए सर, अपनी क्या परेशानी थी और संजीवनी से आपको क्या बेनिफिट मिला? एक्चुअली मेरा 32 साल से किडनी का प्रॉब्लम था। 92 से चालू हो गया। उसके बाद मैं 3-4 साल डायलिसिस पे था। उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ, फर्स्ट ट्रांसप्लांट। उसके बाद वापिस डायलिसिस, वापिस ट्रांसप्लांट होने के बाद डायलिसिस करना पड़ा। लेकिन जब से संजीवनी चालू किया तो यूरिया क्रिएटिन अभी कंट्रोल में आया है। कितना है? पहले कितना था आपका क्रिएटिन लेवल और अब कितना? पहले 8 था, यूरिया 100 के आगे था। अभी थोड़ा लेने के बाद क्रिएटिन अंडर 5 आता है और यूरिया यू कैन से अराउंड 70 आ रहा है अभी। वो हड़बड़ी चालू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि डायलिसिस बंद हो जाएगा करके। अच्छा, आपका पहले कितना डायलिसिस होता था हफ्ते में? अभी आप पहला जब स्टार्ट किया तो 3 बार करना पड़ता था, 2 बार 1 बार ऐसा करते करते वो थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसा है। धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया, 0 हो गया आपके में। हाँ, ये बहुत ही मारेकल है और किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये हमारी जो बहुत प्राचीन हेरिटेज ड्रग, कई हेरिटेज ड्रग है हिंदुस्तानी, जैसे तुलसी है, वो जो ना पीपल है, उसी में ये आता है काऊ यूरिन। और गांव में भी इसका बहुत सेवन किया जाता है, बहुत अवेयरनेस है आदिवासी एरिया में भी काऊ यूरिन होती है। तो इसका जो है ना जो फायदा हो रहा है, तो ये अनबिलीवेबल है कि ये किडनी में भी फायदा दूसरा उसमें ऐसा है ना कि उसका कॉस्ट भी कम है। बाकी जो किडनी के पेशेंट है उनको डायलिसिस देखो, नहीं तो बाकी मेडिसिन देखो, उसका कॉस्ट इतना हाई कि उसके हिसाब से ये 1 तक का भी कॉस्ट नहीं है। तो फिर इसके जो है ना किडनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और विगत कई वर्षों से वो किडनी के पेशेंट को पुणे में मदद करते हैं, काउंसिलिंग करता हूँ कई वर्षों से सबको इस स्थिति में भी स्वयं। कल एक लड़की आई थी ना, वो अपनी स्टोरी बता रही थी ऐसी आंखों के बारे में, कहाँ इलाज नहीं कराया और उन्होंने जो है संजीवनी ड्रग किया। उनको 42 साल की उम्र में दिखने लगा, जबकि वो जन्म से अंधी थी। उसका भी रिकॉर्डिंग करा है इन्होंने। हाँ, आज हमारे साथ में रमेश भोंडे जी भी हैं, ये स्वयं अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। हाँ, मैंने सब एमएससी पीएचडी किया है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और स्टेम सेल और रीजनरेटिव मेडिसिन। और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से रिटायर हो गया। फिर मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में था डीन एंड प्रोफेसर, और अभी डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी विद्यापीठ पुणे में हूँ। और मैं स्टेम सेल की लैब है हमारी, और मेरे 2 कलीग्स हैं, डॉक्टर अविनाश खरात और दूसरे अविनाश सानप। तो उनके जरिए हमने अभी वो गोमूत्र का स्टेम सेल पे इफेक्ट दिखाया है। तो उसका सब बहुत बढ़िया डाटा आ गया है कि उसके ब्लड वेसल ज़्यादा होते हैं, उससे कार्टिलेज की ग्रोथ होती है, बोन की ग्रोथ होती है, और वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में टॉक्सिक नहीं है, लेकिन 1% ज़्यादा अच्छा है। तो जितना डाइल्यूट करेंगे उतना वो अच्छा काम करता है। तो वो हमने दिखाया है, और सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि जिसको बोलते हैं, हमारे मोदी जी ने बोला था कि इसके परिणाम दिख रहे हैं लेकिन प्रमाण नहीं है, तो हमने प्रमाण दिया है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब आपको। क्या आपको ये जो प्रशांत जी है, हाँ। ये इससे इनके विषय में आपको ये जो कह रहे हैं कि डायलिसिस बंद हो गया, हाँ। तो ये क्या ये साइंटिफिक का विषय है या आस्था का विषय है, या बोले ऐसे ही मतलब? नहीं, वो तो है, लेकिन जिसमें डेफिनेटली इसमें कुछ है, लेकिन वो मैकेनिज्म पता नहीं है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं बता। मतलब ये मिरेकल है कि मिरेकल गाय के है, गोमूत्र में या
ये मतलब ये मानव जाति के लिए मानव- वरदान जैसा है, बराबर। इतना चिपेस्ट है और लोगों के मतलब इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। डेफिनेटली वो भी ढूंढना है साइंटिफिक, साइंटिफिक दिखना है, हाँ कैसे हुआ है वो भी हम ढूंढेंगे। वो भी ढूंढेंगे। देखिए इस इसमें समय निरंतर रिसर्च सबसे चलता बड़े रहेगा। मैन्युफैक्चर हैं वो संत आसाराम जी ग्रुप है। अच्छा उनकी करीब 40 गौशाला हैं अच्छा और उन्होंने जो ना एक साल में उनके जो प्रमुख वैद्य हैं है ना नीता जी, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कौन कौन से बीमारी में फायदा करता है। तो अब ये आया है, ये 13 बीमारियों में विशेष फायदा करता है। पढ़ के बताइए और जी कौन कौन पहला है सी क्रॉनिक किडनी डिजीज, बराबर। ये एग्जाम के बाद। दूसरा एग्जाम्पल साथ में है हमारे। दूसरा उन्होंने लिखा है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। हाँ तीसरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज करेक्ट कोरोनरी आर्टरीज और परफेक्ट। तीसरा है क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर्स। पांचवा ओबेसिटी, ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल छठा है 4 किलो हर महीने का छठा है बीपीएच, 120 सिक्स है बीपीएच 80 ml। प्रोस्टाटोमेगाली, प्रोस्टेट कैंसर की तरफ है दिया प्रोस्टेटोमेगाली। प्रोस्टेट वाले को भी अपन ने दिया है और अहमदाबाद में, 7 है नरेंद्र पीसीओएस। मोदी के मित्र को। अच्छा 8 है यूटेरिन फिब्रॉइड्स। हाँ फाइब्रॉइड्स 9 है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। That is a part of kidney. किडनी also. बन गया Related to Part kidney. of kidney, और yes. नहीं इससे related kidney disease में एक उसका में आता है वो। 10 है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। 11th है रीनल कैलकुलस अच्छा और 12th है ब्रोंकियल अस्थमा अस्थमा और 13 है मैलिग्नेंसी। ये कहाँ पे मेंशन किया है तेरा टाइम पे? वो आसाराम ये जी के डॉक्टर लिए। पी सक्सेना जी है। हेड ऑफिस है अहमदाबाद में, उसकी प्रमुख वैद्य है ये, चीफ एडवाइजर है। ये भी लिखा है कि किन बीमारियों में फायदा नहीं होता है, कम होता है। नहीं 13 बीमारियों में विशेष मैंने बात करी थी, कहता है सभी में फायदा हो रहा है। 13 टाइप ऑफ डिजीज है सारा जिसमें कवर हो गया। ये सर ऐसी कोई thousands of- बीमारी नहीं है, वाघभट जी ने बता दिया है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई बीमारी नहीं, ज्ञात और अज्ञात ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे गौमूत्र से ठीक नहीं होगी। मतलब वर्तमान में मृत्यु लोक में जितनी भी बीमारियां आपको ज्ञात है और जो अज्ञात है उसका भी इलाज गौमूत्र में वाघभट जी ने बहुत अष्टांग हृदय में बहुत 1000 साल पहले बता दिया। देखो अब ये हमारा उनके जिम्मेदारी वैज्ञानिक है वो बनाया इसका publicity इसमें के लिए। नहीं हो तो पता, मैंने कल वो एग्जाम्पल दिया ना, तो शराब छूट गई थी, रोज दारू पी के मारा कुटी करता था, 4 महीने में उसकी सीईओ बड़ी कंपनी उसका मैसेज आया कि क्या पिलाते हो शरबत आप, अब मारा कुटी बंद हो गई, बोले वो शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। अरे संजय जी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा और पांडे जी का झगड़ा खत्म हो गया। मैं कहता हूँ गौ सेवा पे बात मत कीजिएगा। हाँ हम दोनों सर पहली मुलाकात में कहा, बोले पंड्या जी आपकी गौ सेवा आपको मुबारक, आपके मेरे बीच में गाय नहीं आनी। और आज बात की शुरुआत जय गौ माता से होती है। अरे अरे कौन कहते हैं जय गौ माता, और अपने तकिए के पास में गाय का गोबर के कंडे रख के सोते हैं, और अभी तक पता नहीं मैं आपको कितना forward सचिव कर मिनट पी हाँ चुके हैं। बराबर ये सब गौ माता की कृपा है। आपसे तो फोन पर और बात हमारा हुई थी। सौभाग्य कि हम नाथ जी के यहीं पर इनकी छत्र छाया में बैठ रहे हैं यहाँ पर, और आज ये इतनी एक अच्छी तो हम गोष्ठी हो दोनों रही को, है। मैं और मेरी मानव वाइफ जाति के निद्रा नाश है संजीवनी न्यूज़ क्या काम है? इंसोमिया नहीं, वो आपको एक और इसमें रेक्टिफिकेशन करना है। आप सुबह ले रहे ना 40 ml, हाँ जेवण कधी घेतात तुम्ही? रात्रीचं 8 वाजता 8 वाजता, झोपतात कधी? 10 बस 8 बजे भोजन ले रहे हो, 10 बजे बेड पे जाने के पहले 40 ml 200 ml ले लो, आराम से नींद आएगी। फिर भी मैं पंचगव्य ध्रुत लाया हूँ, अच्छा अच्छा नाक में, कान में, नाभि में डाल दो, अच्छा कभी आप बुढ़ापा तो आएगा नहीं, और जो श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, दृष्टि कम हो जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी मृत्यु तक। मतलब जो नहीं सुन सकता, बड़ों को, बुजुर्गों को खास में देता खास में बराबर उसको श्रवण शक्ति आ जाती, कान का पर्दा फट गया, कान में छेद होगा, कान से पस आता होगा, वो सारा निकल जाता है 2-3 महीने। अच्छा वो और खुद भी के लिए कई नहीं सारा मांग है। रहा है, हाँ? वो खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो उसके लिए बोला ना। 100% उसकी खाली 80 साल का है वो अभी, और वो- खाली 80 साल का है, 20 साल कैसे बिताने का वो पूछ रहा है आपको। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि आप जब तक जियोगे तब तक तब तक कुछ नहीं होगा। आगे चल के जो एक इंद्रिय जाके काम नहीं उसको हाँ, करेंगे, अभी बड़ा भाई इसीलिए आगे तुरे कर रहा हूँ, उसका उम्र खाली 80 है अभी, 20 साल कैसा गुजारने का इसीलिए वो बोल रहा है। मेरे बहुत पुराने दोस्त राजू भाई आपके आए थे कल हमारे कार्यक्रम में बोरीवली में, अच्छा अच्छा तो उनका सुबह फोन आया, हाँ। बोले जब आपका अनाउंसमेंट हुआ हाँ। कि रमेश पंड्या जी का सम्मान या फलाना करेंगे, तो अरे ये रमेश पंड्या है क्या? अच्छा बोले जो 5 साल पहले का था हट्टा कट्टा, बोले अरे वाह ये तो बोले बिल्कुल बच्चे से आए करके, मतलब वो पहचान नहीं पाएगा। राजू आपने जो जिसको 40 साल पहले मेरा छोटा भाई बताते थे विश्व हिंदू परिषद में
वो अपनी भागवत कथा जो करते थे ना, जी बाबू। बड़ौदा वाले, हाँ जिनकी मृत्यु के लिए भी पैसा नहीं था, हाँ डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी का, हाँ। जितने भी पैसा इकट्ठा करते थे वहीं बांट देते थे। वो इतना परम गौ भक्त। और जब मुझे उनका डोंगरे जी देहांत हुआ हम्म। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं था, तो पत्नी का मंगलसूत्र दिया उन्होंने, जो उनका हाँ। खास था उसको, ये करके करना क्या करना है। ये मतलब गौ भक्ति है कथा सर। था। ये भगवत सिद्ध योगी थे, सरस्वती हमारे मेरे गांव से आगे जो है ना, हाँ सिद्धपुर, जहाँ मातृ गया कहते हैं, हाँ। जहाँ माता जी का परशुराम ने अपनी माता का, बराबर, हाँ। वहां पर सरस्वती के किनारे वो साधना करते थे डोंगरे जी। मेरे घर पे भी कई बार आते थे। चौमासे में कथा हमेशा परम हमारे गौ गाँव में भक्तों में रहती से एक डोंगरे जी महाराज। उन्होंने जितनी भी भगवत कथा करी गौ सेवा के लिए थी। करी। नहीं, वो वास्तव में सिद्ध योगी थे। कथाकार तो एक बात है, और वास्तव में बहुत ऊंचे साधक और सिद्ध साधक थे। आप कल्पना कीजिए, लाखों रुपया वहीं बांट, दूसरे जगह पे नहीं, जिस गांव में आए जहाँ कथा की जितनी धनराशि इकट्ठा हुई वहीं गौशाला और अन्य अन्य काम में दे दी। बस। और इस हद तक कि मृत्यु के टाइम अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं था, तो उनके जो खासम खास थे उसको बता के रखा था, भाई ये पत्नी का भी मंगलसूत्र बच्चा है, ये बेच करके इसको कर लेना मेरा अंतिम। इतनी ये उनका भांजा है, राजू जो आया था ना, इकट्ठा हो सकते हैं क्या? राजू आपने उनका भांजा है। हाँ, अच्छा। हाँ, डोंगरे जी राजू उनका भांजा है। मेरे लिए और राजू भाई का सम्मान बढ़ गया। जब और मुझे आदिवासी क्षेत्र में काम करने भेजा 30 साल पहले, तब राजू दादर जिला मंत्री था, उसको गौशाला में भेजा केशव सृष्टि, जो परम पूज्य सर संचालक पूरे देश में उसका बाजा बजाते थे कि एकमात्र एक केशव सृष्टि गौशाला है जिनके प्रोडक्ट सबको बताते थे, उसने डेवलप किया। और ये आत्मनिर्भर गौशाला का बाजा बजाते थे परम पूज्य सुदर्शन जी, पूरे देश में और विदेश में। तो राजू ने सारे विकसित किए थे। बहुत कम मुझे राजू भाई का बहुत सिंसियर मार्गदर्शन मिला। राजू भाई ये चेंबूर में ही रहते हो। मैं जाके आया हूँ, केशव सृष्टि में भी जाके आया हूँ। मैंने फोन किया तो बोले मैं जा रहा हूँ मोखड़ा, तेरे आदिवासी एरिया में गौशाला चालू करने के लिए। मैं मीडिया बोले तो मेरा संडे को, मेरा रविवार को कार्यक्रम में आ जाना है। अच्छे अच्छे लोग आए थे बहुत, ये तो समय का अभाव था, परिचय नहीं करा पाया। रिसर्च इस पे बहुत अच्छी संभावना है। फिर भी मैंने कह दिया था। मेडिकल ब्रेक से आदमी भी काफी है, जो चाय का ब्रेक हुआ था ना, वो बहुत लोगों से मिला। पर परिचय रहता तो थोड़ा अच्छा। अगर मैं खड़ा रह के 2 मिनट में मेरा परिचय दूं तो आपको तब फिर बात करने में मजा आती है। और ऐसे बहुत कम लोग होते कि सामने से मैं फलाना दिख रहा हूँ और परिचय करके बात करें, कम होते हैं। नहीं अच्छा लगता है। और ये डॉक्टर साहब आपकी सहमति से ये वीडियो बन रहा है हाँ। और इसको हम पब्लिश भी करेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये गाय का उपयोगिता क्या है, बराबर। और आज हमारे देश के अंदर में गाय की क्या दुर्दशा है, और लोग हमारे जो एक समाज के लोग हैं वो गाय को माता क्यों मानते हैं, और गाय के पीछे का साइंस क्या है, तो आप जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा ही तो पता लगेगा। बराबर, बिल्कुल। हम हमारे लिए तो वो आस्था का विषय है। ये आस्था का नहीं, आपके मतलब एक औषधि का भी विषय उतना ही महत्वपूर्ण है, अर्थ का भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, निकले हम फिर। तो डॉक्टर साहब कहाँ फर्दर निकल रिसर्च रहे के हैं? लिए, हाँ, फर्दर रिसर्च की क्या संभावना है इसके लिए? नहीं अभी कैंसर पे मैं देखता हूँ कैंसर कि एक्ट्रेक में मेरे 1-2 दोस्त है, अगर वो कर सकते हैं तो देखता हूँ। कैंसर में लेकिन इम्यूनोथेरेपी ड्रग दी जाती है, हाँ। तो इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है इम्यूनोथेरेपी ड्रग। नहीं, वो जरा देखना पड़ेगा। हाँ। कोई मिला तो मैं आपको बताऊंगा। इम्यूनोथेरेपी तो मिला नहीं, अभी आप इसके पीछे पड़ जाइए। बढ़ूंगा, इसलिए तो मैं कॉन्फ्रेंस में आया था। पैसे की चिंता ना नहीं, पैसे की करें, जरूरत इस पे जो भी रिसर्च करना पड़ेगा ना, बराबर। निरंतर चलने दीजिए हाँ, इसको। ठीक है। और जो भी विद्वत नहीं, इसलिए वो मेरे हाथ में था, वो तो हमने कर ही डाला। गौ माता की कृपा होगी, आपको लोग मिलते भी चले जाएंगे इसके लिए। हाँ। कारवार जुड़ता जितना हो हो सके, जाएगा। हाँ, आप माध्यम बनिए, आप सिर्फ संकल्प कीजिए डॉक्टर साहब। जरूर, अरे वो तो है ही। ये आप इसलिए जितना तो भविष्य इसलिए का मुझे जब बोला तो मैंने कोई हाथ में लेने को तैयार नहीं था। गौ में तो हम नहीं गए। ये बोले हमने हमने अनुभव है, मैं लेबोरेटरी वालों का टेस्ट करना चाहता हूँ, 15 दिन में कुछ ना गौमूत्र लेके हमारा पूरा लेबोरेटरी खराब हो जाएगा। और मर जाओगे तब यही डालना है घर में। कुछ यही छिड़क के शुद्धि तेरी होगी घर में। इतना सारा बैक्टीरिया हमारे में जला जाने के बाद उसी से पूरा घर शुद्ध करते हैं। लेकिन ये नया फील्ड है, जो भी रिसर्च करेगा रिपोर्ट में लाया था, क्योंकि चाहिए जैसे नई माइंड है ना। हाँ। दीजिए डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट। जैसा माइलस्टोन है और ये माइलस्टोन। और
अच्छा, वो अगली 6 तारीख का आमंत्रण भी दे दीजिए। आप जो बोल रहे थे वहाँ कोटा का आमंत्रण और कार्यक्रम के लिए आप हाँ, बोल रहे हो गया कि बाकी है? नहीं, हम कार्यक्रम करेंगे अभी। तो अभी आप दे दीजिए, तब बाद में फिर नहीं आओगे पर्सनली तो भी चलेगा। किया है साइंटिफिक सबका सम्मान करेंगे। तो आना है ऐसा आप बता दीजिए उनको, फिर आपका केवल फोन भी चलेगा ऐसा नहीं, वो बोले पुणे जाना है उनको आमंत्रित करना। नहीं, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल बताइए, नो फॉर्मेलिटीज। आपने कहा 1% कंसंट्रेशन, तो इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, तो ये मान लें 50 मिलीलीटर ये काम करेगा। हाँ, बराबर। 50 मिलीलीटर पिएंगे तो 1% हो गया ना, 5 मिलीलीटर, तो 50 मिलीलीटर डोज है। हाँ, पर डे होगा। मैं सबको जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको कहता हूँ 50 ml तक ले लो, और रोगी है उसको 100 से 125 ml उससे डाइल्यूट बिल्कुल 200 ml पानी, अधिक से अधिक जितना कर सकते, पर किडनी पेशेंट को लिमिटेशन है, इसलिए फिर हम नसल ड्रॉप भी संजीवनी का ही छोटा वर्जन है, वो जीप पे 5 बूंदे दे देते हैं 2 टाइम। बाकी एक डोज तो जिसको 500 ml लेना है ना, उसको भी हम बोलते हैं एक तो भाई 300 में दिन गुजार, एक पहला डोज तो 200 ml पानी में ले ले सुबह उठ के, फिर 300 ml में दिन पास कर देना। और उसके लिए अभी जो मल्टी प्रॉब्लम वाले भी आते हैं, अभी 125 पेशेंट को दे रहा हूँ मुंबई में, किडनी वाले, वो हमारे जैन मित्र है, वो हर महीने के पहले रविवार को 1200 रुपये का अनाज का किट देते हैं उनको, और 500 रुपया प्रभावना, और भोजन सूर्यास्त के पहले जैनों का है, भोजन करके उनको रवाना करके। तो एक दिन ऐसे ही हमारे मित्र की भेंट हो गई, बोले बापू कल आओ कार्यक्रम है। बोले काय का कार्यक्रम है? बोले तुम इधर ही ना प्रवास नहीं? बोले हाँ। तो बोले कल कार्यक्रम है क्या विष्णुपुर के? बोले नहीं ये हमारा जैन लोगों का एक कार्यक्रम किडनी पेशेंट। तो बोला क्या है? बोले 125 से ज्यादा किडनी पेशेंट को हम ऐसी मदद कर दे। तो मैं रमेश भाई को, उसका भी नाम रमेश था, तो रमेश भाई तेरी दुकान 6 महीने में बंद करता हूँ। तो मैंने संजीवनी के बारे में बताया, मैं बोले क्या ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं, हुआ है और होगा। तो बोले ठीक है तुम आके बताओ, अगर लोग लेते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट जो मंथ का संडे धाम है, 10-12 बोतल लेके गया, सब पूरा कार्यक्रम हुआ। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं एक जादुई शरबत लाया हूँ आपके लिए, और वो मात्र 40 ml 200 ml में एक बार लेना है, चूचा नहीं करना है। 6 महीने तक, तो प्रशांत ने बोला था 3-4 महीना पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चक्कर आके गिर जाता था, हॉस्पिटलाइज होना, वो सब बंद हो गया। तुषार वगैरे नेहमी मला सांगतो, इतर किडनी वाले पण सांगतात लो ब्लड प्रेशरला काय होतं? लो ब्लड प्रेशरला मी काय सांगतो, चुटकी सिंधा नमक, एक नींबू और 1 गिलास पानी में डाल के 10 मिनट पहले पी के चले जाओ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर कम होता है ना? नहीं वो नहीं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मुट्ठी पुदीना लेने का, उसमें 5 काली मिर्च के दाने पाउडर पीस के 3 चम्मच दे दो डॉक्टर साहब। इतना भी हाई ब्लड शूट आउट हो गया, लोग बोले ब्रेन न से फट जाएगी, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, 10 विदिन 10 मिनट्स नॉर्मल, विदिन 10 मिनट्स आप प्रयोग कर लेना। बीपी हाँ, और वो बोलते रोज मेरा हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, हाई रहता है, तो ये सब दिमाग में भरा पड़ा है ना दिल में, वो पहले निकाल के फेंक दे, उसका भी रास्ता, उस सॉफ्टवेयर का भी तेरे को प्रोग्राम बता दूंगा। दूसरा, अब रोज चम्मच पुदीना की 3 चम्मच भोजन में बिना नमक का शुरू रख, ताकि फुल शरीर का भी तेरा ठीक से बना रहे। तो ऐसे मुझे 35-40 पेशेंट मिलेंगे। बापू हम जाते हैं, ये संजीवनी हाइपर, ये संजीवनी है ना, चुटकी सीधा नमक के साथ 20 ml से शुरू करवाते हैं। 20 ml 30 साल पुराना एसिडिटी खत्म हुआ है। एक 20 साल पुराना, 30 साल तुम्हारा, मेरा 20 साल मेरे यहाँ था एक पेशेंट, उसको पहले क्या बोलता, 20 ml 200 ml में चुटकी सीधा नमक, एक हफ्ता हो गया। उसके बाद दूसरे सप्ताह में चुटकी सीधा नमक 30 ml 200 ml, फिर 40 ml 200 ml, 3 हफ्ते के बाद उसकी एसिडिटी कहाँ भाग जाती मालूम, यूरिक एसिड खत्म हो गया पूरा, जिनकी नसें कड़क हो गई थी, ये हो गया था, वो सब पूरा निकल गया था। इतने सारे पेशेंट हुए ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे। तो मैं
देश के लिए पूना का बहुत बड़ा योगदान है वैसे। देश के लिए, दुनिया के लिए। बाबू जी को रोक के रखा है अभी, कॉन्फ्रेंस मत करो, हाँ। नहीं तो ये आर्थिक महासत्ता है, कहाँ मार देगी, जैसे कृष्णचंद्र को बेचारे को खत्म। आर्थिक दादा आप सुनिए मेरी बात, डॉक्टर कृष्णचंद्र वेस्ट डिकम्पोजर एक चीज, उसने गोबर से 3 एक्टिव बैक्टीरिया लिया, 20 रुपए का एक बोतल बनाया सरकार की ओर से। एक बोतल तुम्हारा किसान को जिंदगी पूरे जिले को वापरो, ना खाद की जरूरत है, ना यूरिया की, ना डीएपी की, ना पेस्टिसाइड, ना पेस्ट कंट्रोल, दैट्स इट। और हमने 50 लाख से अधिक किसानों तक वो देश भर में पहुंचा, उसमें इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन भूटान राजा से लेकर के म्यांमार ब्रह्मदेश तक और नॉर्थ ईस्ट से मेरा भांजा आया था, अफ्रीका, डॉक्टर है लेकिन खेती भी करता है, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह भेज दिया। मैं ले जा सकता ले जा, इतनी बोतल है, कल्याण हो जाएगा अफ्रीका वालों का भी। और उसमें कुछ नहीं होता है, 200 लीटर पानी में वो बैक्टीरिया डाल दो, तुम 1 लीटर छाछ डाल दो, मल्टीपल हो जाती है। फिर 250 निकाल लो, फिर 25 में वापस 250 पानी ऐड कर दो, 1 लीटर छाछ डाल दो, फिर मल्टीपल हो जाता है। लाइफ टाइम तक वो चलते रहता है। सुनिए मेरी बात, अभी वो गवर्नमेंट, भारत सरकार उसको गाजियाबाद में यूनिट लगाया था। केसी से जब हमने बात की तो बोले कि मैं बोला कि मैं पूरे देश में हर जिले में एक लैब लगा देता हूँ, अगर बादशाह 10 लाख की लैब बनती हो तो। लेकिन उन्होंने बोला 80-90 लाख 1 करोड़ लगेगा, क्योंकि इतना डोनेशन कोई हर जिले के लिए, मुझे 500-550 जिले में मेरा काम है। तो मैंने कहा वो संभव नहीं है। फिर भी 18 लोगों को उन्होंने दिया था देश में नो हाउ, और 18 लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। और नोटिस दे दिया, बंद कराया, और 5-6 साल, लगभग 5-6 साल में ये मान के चलो कि फार्मा, अपना ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और ये केमिकल पेस्टिसाइड वालों का लाखों करोड़ का नुकसान हो गया बाबूजी। और इतना प्रेशर सरकार पे डाला कि कृष्णचंद्र को फंसा के सस्पेंड कर दिया। फिर कृष्णचंद्र को दबा दबा के केंद्र सरकार के अगेंस्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक, सरकार हारी, सस्पेंशन कैंसिल करना पड़ा, तब तक तो वो रिटायर हो गया। फिर उनको रिटायर कर दिया, हो नहीं गए सर, उनको रिटायर कर दिया, रिटायर होना ही। अब देखिए मजे की बात, ये सरकार, हमारी सरकार, ये बाबूजी, ये सरकार, कैंसर से ठीक होता है, तो जो मल्टीनेशनल जो है कैंसर नहीं, आप मेरी बात को समझिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, चालू कर देंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके बाद सरकार ने सब लोगों को बंद करवा दिया, और आज की स्थिति में क्या हो गया है, जो वेस्ट डिकम्पोजर वापरेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का गुना है ये सरकार। तो इसलिए बहुत संजीवनी में सरकार ने कुछ संशोधन किया होगा ना बापू, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो फिर सरकार ने संशोधन किया होगा, सब माइक्रोबायोलॉजी पे गया होगा कि इससे कोई तब तो बीमारी फैल सकती है, जैसे कोरोना फैल गया, ऐसा कुछ मिला होगा। वो आरटीआई में मांगो आप, हमने कहा मना किया है, क्यों बंद किया डिपार्टमेंट? आप आरटीआई आपके पास है। पण मजे की बात ये है दादा, बसा ना तुम्ही पोचाल पुण्याला, असं लाभ कुठे मिळेल? फार लांब जायचं. नाही जात